महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और 26 फरवरी तक ये चलेगा। इस महापर्व के शुरू होने से पहले ही साधु संतों का आगमन हो चुका है। इस मेले में नागा साधु हमेशा से ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य साधु भी अपने अनोखे अंदाज और तपस्या के लिए जाने जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बार के महाकुंभ में असम की कामाख्या पीठ से आए 57 वर्षीय गंगापुरी महाराज, जिन्हें छोटू बाबा के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के बीच जो चर्चा का विषय बने हुए हैं उन्हें छोटू बाबा के नाम से जाना जाता है, जिनकी शारीरिक ऊंचाई केवल 3 फीट 8 इंच की है, जो उन्हें और भी विशेष बनाती है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान न करने का दावा भी किया है, जिसने लोगों का ध्यान उनकी ओर और आकर्षित कर दिया। छोटू बाबा इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान यहीं प्रयागराज में रहने वाले हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम के किनारे उन्होंने अपना शिविर भी स्थापित किया है, जहां श्रद्धालु उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए जाएंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु छोटे बाबा से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका अनोखा अंदाज मेले में लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। छोटू बाबा ने अपने जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई हैं, जिसमें से एक ये था कि उन्होंने 32 सालों से स्नान नहीं किया। गंगापुरी महाराज के अनुसार उन्होंने 32 सालों से स्नान इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी एक विशेष इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो गंगा नदी में भी स्नान नहीं करेंगे। हालांकि महाकुंभ में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ आकर वो बहुत खुश हैं और सभी श्रद्धालुओं को यहाँ देखकर भी उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। गंगापुरी महाराज यानी कि छोटू बाबा अपने उस गुप्त संकल्प को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, जिसके कारण वो 32 सालों से नहीं नहाए हैं। उन्होंने बस इतना बताया है कि जब उनका वो संकल्प पूरा हो जाएगा तो वो सबसे पहले शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर स्नान करेंगे। उनका मानना है कि बाहरी स्वच्छता की तुलना में आंतरिक शुद्धता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इसी पर उनका विशेष ध्यान रहता है। आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज में वो पहली बार आए हुए हैं। वो जूना अखाड़े के एक नागा संत भी हैं और असम के प्रसिद्ध कामाख्या पीठ से उनका गहरा संबंध है। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही वो सड़क पर निकलते हैं, लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और सेल्फी लेने की होड़ लग जाती है। इस कारण से वो अक्सर अपने शिविर में ही रहते हैं या फिर गंगा नदी के तट पर एकांत में साधना करते हुए पाए जाते हैं, ताकि वो शांतिपूर्ण अपना समय व्यतीत कर सकें।